जिनके पास बाइबल है आइए मेरे साथ प्रेरितों के काम और उसका 18वां अध्याय नए नियम में से प्रेरितों के काम अध्याय 18 को आप लोग खोलें और उसके 9 और 10 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम अध्याय 18 की 9 और 10। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरना कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वो उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 साल तक रहा। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे, आमीन। मेरे प्रियो कलीसिया जिन दिनों में जिस हालात में इस समय है, जाने वाले समय में गुजरेगी, ये जो वचन है विशेष करके उस समय के लिए है जब ऐसा दौर, ऐसा उपद्रव, ऐसी परेशानियां, ऐसे संकट कलीसिया के ऊपर आएंगे। उस मौके पर हमें क्या करना है, कौन लोग हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उन दिनों में विश्वास से बहक जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज इस वचन को ध्यान से सुने। ये चंगाई का वचन नहीं है, ये वचन नहीं है कि आप कैसे सफल हों, ये उद्धार का वचन है। ये वो वचन है आज का जो आपको उन दिनों में जब परीक्षा के दिन होंगे, संकट के दिन होंगे, और जिस संकट और परीक्षा के दौर में से आपको गुजरना होगा, उस समय के लिए प्रभु का वचन आज आपको और मुझे हमें दृढ़ कर रहा है, सचेत कर रहा है, हियाव दे रहा। बहुत सारे लोग उन दिनों में इसलिए बहक जाएंगे क्योंकि उनके पास उनको हियाव देने के लिए प्रभु का वचन ना होगा। क्योंकि विश्वास के लिए आपको प्रभु के वचन को आपके हृदय में रखना जरूरी है। यदि कोई ये कहे कि मैं बिना प्रभु की आत्मा के स्थिर रह लूंगा उस बुरे दौर में, उस संकट के समय में, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और आप अपने आप को धोखा देते हैं। आपकी स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि आज जब आपके लिए बढ़िया समय है, इस समय में आप कितना ज्यादा अपने आप को वचन में दृढ़ और मजबूत कर रहे हो। यदि आज आप लापरवाही के साथ और गैर जिम्मेदार बनते हुए वचन को अधिकारी से अपने जीवन में बसने नहीं दोगे, यदि आज का वचन आप नजरअंदाज करते हो, तो शायद आने वाले कल के समय में जब आधी रात गुजर गई होगी और अचानक दूल्हा दस्तक देगा, समझदार कुंवारियां अपनी कुपियों को लेंगी, दियों में उन तेल को डालेंगी और दूल्हे के साथ प्रवेश करेंगी। मूर्ख उस समय कहेंगी कि हमें भी अपने तेल में से थोड़ा सा दो। सो मेरे प्रियो, आज वक्त है कि आप अपनी कुपियों को एक्स्ट्रा तेल के साथ, अभिषेक के साथ, विश्वास के वचन के साथ भरें, क्योंकि कल को आने वाले समय में यही सुने हुए वचन आपको पीछे से आवाज देंगे, आपको बताएंगे। देखिए, शैतान हमेशा प्रभु के वचन से डरता है, आपसे नहीं डरता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने कहां ट्रेनिंग करी है, आपने कितना दान दिया है, वो इन बातों से नहीं डरता है।
वो इस बात से डरता है कि जब आपके मुंह से या आपके हियाव में प्रभु, आपके दिल में प्रभु का वचन रहता है, तो प्रभु के वचन का दुष्ट आत्माएं, शैतानी शक्तियां और वो लोग जो शैतान से प्रेरित होकर के आपके विरुद्ध चढ़ते हैं, वो इस वचन का सामना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इवन प्रभु यीशु मसीह मत्ती 4 में लिखा है और भी सुसमाचारों में लिखा है कि जब शैतान इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, तो प्रभु यीशु मसीह वचन के माध्यम से, वचन की ढाल से उसका सामना करता था और उसको, दुष्ट को, इब्लीस को निरंतर करता था। सो इसलिए जरूरी है कि आज आपके द्वारा सुना गया वचन कल को आपके लिए ढाल का काम, दृढ़ता और मजबूती का काम करे। सो वचन हमने पढ़ा है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरना कहे जा, और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। पौलुस बेशक बड़ा दबंग था, विश्वास में आने से पहले भी और बाद में भी। पहले प्रभु के विरोध में दबंग था, गया तो सुसमाचार का एक बहुत बड़ा स्तंभ बन गया, पिलर बन गया। इंसान कितना भी मजबूत हो, लेकिन हालात उसको झुकाते हैं, उसके अंदर डर आता है। पौलुस ने एथेंस में प्रचार किया, कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया। पौलुस वहां से होता हुआ कुरिन्थियस में आया और हालात यहां पर भी अच्छे नहीं थे। कुरिन्थिया के लोग इस सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के सुसमाचार को, यीशु उद्धार करता है, इस सुसमाचार को ना तो यहूदी ना कुरिन्थिया के अन्य लोग इस सुसमाचार को जो पौलुस उनके सामने रख रहा था उसको ग्रहण करने के लिए वो कदापि तैयार ना थे, बल्कि खुल्ला इस वचन का वो विरोध करने के लिए उतारू थे। ऐसे समय में जब प्रभु को पता था कि हालात बहुत नाजुक होंगे, कुरिन्थिया शहर बहुत बड़ा है और इन लोगों को प्रभु का वचन सुनाना बहुत जरूरी है। पौलुस के लिए हालात अच्छे नहीं थे, वचन सुनाने के लिए हालात अनुकूल नहीं थे, परिस्थितियां प्रभु के बिल्कुल विपरीत थी। हालात इतने बिगड़े हुए थे कि उनके मन जो थे हठीले, कठोर और पथरीले भूमि की तरह हो चुके थे। वो कहीं भी प्रभु के वचन को और पौलुस की बातों को स्वीकार और ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी रात, ऐसे समय में एक रात प्रभु ने अपने दास को दर्शन दिया, अपने दास को, पौलुस को इस बात के बारे में बताया और प्रभु का वचन उसको कहता है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरना कहे जा और चुप मत रह। सो प्रभु उसको बता रहा है, पौलुस को कह रहा है कि पौलुस चुप मत रह, सुसमाचार को प्रचार कर। कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हवाएं तेरे विपरीत है, शहर की हवा तेरे विपरीत बह रही है, बातें प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध हो रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तेरे विरुद्ध साजिशें और मसीह के विरुद्ध उसको गिराने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन तू इन बातों से बेखबर रह। मैं जानता हूं कि तेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन प्रभु दर्शन देख करके उसको हियाव बंधाता है कि पौलुस चुप मत रह, हियाव बांध, और जिस काम के लिए मैंने कुरिन्थिया में तुझे भेजा है, मेरे वचन का प्रचार करने के लिए, उद्धार का वचन सुनाने के लिए कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, यीशु ही एकमात्र इस नाशवान संसार की एकमात्र आशा है। इस बात को दृढ़ता के साथ बोल। क्यों? क्योंकि आगे 10वीं आयत में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। सो मेरे प्रियो, शायद पौलुस को इस बात का पता नहीं था। पौलुस यह समझता था कि कुरिन्थिया के लोग
प्रभु के को ग्रहण नहीं करेंगे। कुरिन्थिया के लोग, इस शहर के लोग प्रभु के घोर विरोधी हैं, कट्टर हैं, इनको बदलना असंभव है। ये लोग कदापि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना करेंगे। ये पौलुस की सोच थी, एक उस स्तंभ की सोच थी जो बड़ा एक दबंग व्यक्तित्व रखता था और बड़े प्रभावशाली वचनों के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए उतरा हुआ था। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो एक मनुष्य था। अब प्रभु को ये जरूरी जान पड़ा कि वो पौलुस से बात करे, उसको हियाब बंधाए और उसकी सोच को बदले और उसके अंदर इस सोच को उत्पन्न करे कि जो तू सोचता है ऐसा नहीं है। इस नगर में उद्धार पाए हुए लोग बहुत से हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तुझे क्रूर और कठोर और प्रभु के विरोधी नजर आ रहे हैं। वहां से एक बहुत बड़ा दल मेरे लिए निकलेगा। मेरे राज्य के इस शहर में से बहुत सारे लोग, उद्धार पाए हुए लोग और मेरे राज्य में प्रवेश करने वाले लोग ठहरेंगे। सो मेरे प्रियो, इस वचन को, इस बात को बताने के लिए प्रभु को दर्शन के द्वारा पौलुस को बोलना पड़ा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आने वाले समय में, आने वाले विकट हालात में आज प्रभु का वचन दर्शन नहीं लेकिन जिंदा वचन के द्वारा इस बात को हमारे सामने रखता है कि हम हियाब बांधे जिन लोगों को, जिन अधिकारियों को या जिन लोगों को आज हम अपना विरोधी समझ रहे हैं, जिनसे हम बेचैन हैं, जिनसे हमारा हियाब टूट रहा है या जिनके साथ आज हमें बात करना भारी पड़ रहा है, हमारे मनों में उनके प्रति घृणा और नफरत पैदा हो रही है। प्रभु का वचन कह रहा है कि हियाब बांधो, उनमें से मेरे बहुत सारे चुने हुए लोग हो सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन घृणा को मिटाकर प्रेम को और सुसमाचार को, जो प्रेम की रीति के बिना काम नहीं करता है, यदि आप सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, यदि आप प्रभु को उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, यदि आप उनको प्रभु के लिए खींचना चाहते हैं, तो आपको अपने हृदय से, हम लोगों को हमारे हृदय में, हमारे अंदर से उनके प्रति वो सारी विरोधात्मा या विरोध करने की भावना जो है वो हमारे अंदर से निकालनी पड़ेगी। याद रखें, आपके गांव में से, आपके आसपास में से जिनके लिए आपके अंदर घृणा है, इसलिए क्योंकि वो आपके प्रभु का सुसमाचार का विरोध कर रहे हैं। वाजिब है, संभव है कि आप या मैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम उनकी ज्यादतियों से और उनके झूठे आरोपों से, उनकी बातों से आप और हम हो सकता है परेशान हो गए हों। लेकिन याद रखें, प्रभु का वचन कहता है हम लोगों को, ना केवल पौलुस को, हमें कहता है कि आप कहे जाओ, आप रुके रहो, आप डरो मत, आप प्रभु के राज्य की गवाही अपने स्थान पर रह करके देते जाओ, क्योंकि उन मोहल्लों में, उस गांव में, उस गलियों में मेरे बहुत सारे लोग हैं जो एक दिन आज आपके टिके रहने से मुझे जान जाएंगे। इसलिए क्योंकि प्रभु जो सोच रखता है उन लोगों के लिए, वो हमारे पास नहीं है। हमारी सोच में और प्रभु की सोच में बहुत फर्क है। इसलिए आने वाले भविष्य के लिए जो बुरा दौर, बुरा वक्त जिसकी जो है शुरुआत इन दिनों में हमारे आसपास हो चुकी है, उस दौर के लिए प्रभु का वचन कहता है हियाब बांधो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और उन दिनों में जब आप अपने आप को अकेले महसूस करोगे, मैं आपकी मदद करूंगा। और पौलुस जो है, बाइबल लिखता है, कुरिन्थिया में 1.5 साल तक वहां टिका रहा और प्रभु का वचन 1.5 साल तक, पौलुस बहुत कम समयों में, बहुत थोड़ा समय किसी जगह पर रुकता था, लेकिन 1.5 साल तक आप देखिएगा कि कितने लोग, बहुत सारे कुरिन्थिया के लोग, कुरिन्थिया में एक बहुत बड़ी मंडली प्रभु के लिए वहां तैयार होगी, जीती जा सकी। कई बार शैतान ऐसे हमारे सामने, हमारी सोच में ऐसा डर बैठाता है, ऐसी घृणा उत्पन्न करता है, ऐसे विचार हमारे अंदर लाता है कि जो प्रभु की मनसा होती है, जो प्रभु उन बुरे दौर में उस शहर को बचाने की इच्छा रखता है, और प्रभु ने हमें
एक विजन के साथ वहां भेजा होता है। कई बार हम उन लोगों के हठीलेपन को, उनकी क्रूरता को, उनके प्रभु के विरोधी रुख को देख करके हम प्रभु की इच्छा को, प्रभु की मर्जी को हम पूरा नहीं करते हैं, और वो लोग हमारे दहशत की वजह से, डर की वजह से वो लोग प्रभु के बिना रह जाते हैं। प्रभु के उद्धार के स्वाद को चखे बिना वो लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, संसार को छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस शहर को छोड़ देते हैं दहशत, डर और प्रभु के विरोध की वजह से, क्योंकि हमारे पास प्रभु का जो प्रकाशन है, वचन की समझ हमारे पास नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन ऐसे कठिन दौर में, जब पौलुस के सामने मुश्किल हालात थे कुरिन्थिया के लोगों को लेकर के, और पौलुस के अंदर भी दहशत और डर का माहौल था, शायद प्रभु को इसलिए दर्शन देना जरूरी था कि कहीं पौलुस हथियार ना डाल दे, कहीं पौलुस जैसा बंदा इस सोच को अपने अंदर, जो उसके अंदर अभी पैदा हो रही है, उस वजह से यहां से ना निकल जाए कि ये लोग तो प्रभु को कभी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है कि मैं किसी और गांव का मार्ग लूं, मैं यहां से अपने पांव को झाड़कर किसी दूसरे नगर में चला जाऊं, फिलिपियों में चला जाऊं, गलतिया में चला जाऊं, किसी और गांव का रुख लूं। लेकिन प्रभु के वचन ने उसको रोका। 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, लेकिन 1.5 साल तक प्रभु का वचन उस विरोधी शहर में, उस महानगर में प्रभु के वचन ने, प्रभु की आवाज ने उस पौलुस को रोक दिया। और इसलिए रोका क्योंकि उस नगर में से प्रभु के बहुत सारे लोग थे, और जब वचन सुनाया गया तो कुरिन्थिया में एक बहुत बड़ी कलीसिया की स्थापना हुई। सो मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन हमारे लिए है कि आने वाले दौर में हम लोग अपने आप को तैयार करें। कई बार ऐसे हालात होते हैं, कई बार ऐसी सोच हमारी होती है जिसमें हम ये सोचते हैं कि शायद अब बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल दौर और मुश्किल हालातों में प्रभु अपने लोगों को खड़ा करना जानता है। बाइबल में लिखा है, कुछ बातों की ओर मैं आपको लेकर के जाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान वचन की ओर लगाएं। जब हम निर्गमन 1 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत को पढ़ते हैं, सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। निर्गमन 1 की 17 और 18 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर आप पाते हो कि इब्रानियों के लिए, इब्री लोगों के लिए, यहूदियों के लिए शायद बहुत मुश्किल की घड़ी थी। जिस देश में वो रहते थे, उस देश की हुकूमत ने वहां के मेल बच्चों को मार डालने का हुक्म दे रखा था। उनकी डॉक्टरों को, उनकी दाइयों को, उनकी गायनिक को यह ऑर्डर था वहां की सरकार की ओर से कि इब्रियों के, यहूदियों के जो भी मेल बच्चे, यानी कि लड़के पैदा होंगे, जन्माते ही उनको मार डालना, उनको खत्म कर देना, लड़कियों को जिंदा रखना। और ये आदेश, ये शाही आदेश, ये करूर आदेश जो था, हुक्म जो था, उस समय के कठोर शासक फिरौन के द्वारा दिया गया था। और वो उस हुक्म को वहां के लोग जो थे, वो रूबरू जो थे, वो उसका पालन कर रहे थे, हूबहू उसको मान रहे थे। लेकिन उस बुरे दौर में, उस बुरे वक्त में मिस्र से प्रभु ने 2 ऐसी दाइयों को, डॉक्टरों को, लेडी स्पेशलिस्ट को जो डिलीवरी करवाती थी, उनको खड़ा किया। 17 और 18 आयत में पढ़ते हैं। याद रखिए, बुरे दौर में प्रभु अपने काम को करना जानता है। हमारी सोच में और प्रभु की सोच में बहुत फर्क है। इसलिए ऐसे दौर के लिए प्रभु ने आपको रखा है। प्रभु आपसे बहुत बड़ा काम लेगा। बाइबल में लिखा है कि 2 औरतें थी, पूहा और शिप्रा। बाइबल में लिखा है कि एक रात जब एक स्त्री के घर पे, इब्री स्त्री के घर में बच्चा पैदा होता है, जो बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत था, उनका ख्याल नहीं हुआ कि उस बच्चे का वो कत्ल करें, उसको मारें। जान हथेली पे रख करके वो दोनों दाइयां जो थी, वो यहूदी नहीं थी, वो प्रभु को नहीं जानती थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि प्रभु अपने काम को करवाना जानता है।
बुरे दौर में से, वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, शासक कितना भी कठोर और क्रूर क्यों ना हो, इस वचन के, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज आपको ये वचन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको उस समय में से होकर के गुजरना पड़ेगा। ये वचन आपको याद आएगा, हियाव देगा, जैसे पौलुस को दिया। और प्रभु का वचन कहता है कि पूहा ने और शिप्रा ने जान हथेली पर रख करके 3 महीने तक या उसके बाद भी कानों कान खबर नहीं होने दी कि हमने किसी मेल बच्चे को नहीं मारा, बचा लिया है। और वही बच्चा बाइबल बोलती है कि आगे जाकर के मूसा के रूप में जाना गया, जिसने बाइबल के इतिहास में बहुत बड़ा काम किया। प्रभु के लोगों को उसके द्वारा गुलामी से आजाद करवाया गया, उसके द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। लाल समुद्र 2 हिस्सों में बट गया, फिरौन की सेना उस समुद्र में खत्म हो गई। 40 साल तक प्रभु ने मूसा के द्वारा मन्ना उस जाति के लोगों को, इजरायलियों को दिया। 10 बवा जो था, जो महामारियां थी, मूसा के द्वारा उस रात जो बालक उन अन्य जाति स्त्रियों के द्वारा, दाइयों के द्वारा बचाया गया था, उसके द्वारा प्रभु ने मिस्र में बड़े बड़े काम किए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु अपने लोगों को बचाना जानता है। हालात कितने भी नाजुक हो जाएं, परिस्थितियां कितनी भी आपके विरुद्ध आवाज उठाएं, आपके विरोध में चाहे विरोधी बाढ़ की तरह चढ़ के आ जाएं, चाहे वो अपने मुंह में तुम्हें दबा डालना या चबा डालना चाहते हो, लेकिन प्रभु उस हालात में आपको बचाना जानता है। प्रभु अपने काम को जिंदा रखना जानता है, क्योंकि स्वर्ग में बैठा प्रभु यीशु मसीह इस हालात से, इस वक्त से आंखें बंद किए हुए नहीं है। टकटकी लगा करके वो इस हालात पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। लेकिन उससे बढ़कर के हम जो इस समय, इस दौर के लोगों को, मुझे और आपको, इस पीढ़ी के लोगों को इस बुरे दौर में सुसमाचार देने के लिए हम लोगों को जो रखा है, प्रभु की पैनी नजर, टकटकी लगी हुई नजर हम पर भी है, यहां बैठे हुए भाइयों पर है, यहां बैठी हुई बहनों पर है, जो उस दौर को, हालात को देख करके पीछे छिपने की या पीछे हटने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद हम उन हालातों का सामना नहीं कर पाएंगे। शायद मुश्किल था इब्री औरतों के लिए, मुश्किल था पौलुस के लिए, लेकिन याद रखें प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। क्यों? क्योंकि आइए हम एक वचन और देखेंगे। यूहन्ना रसूल सुसमाचार, मेरे साथ आप खोलें, यूहन्ना की अंजील अध्याय 19। यूहन्ना रसूल सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसकी 38 आयत को मैं पढ़ूंगा। मेरे साथ आप लोग यूहन्ना अध्याय 19 38 वर्ष को आप सुनिएगा। लिखा है, इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि वो यीशु का शव ले जा सकता है। क्या वो यीशु का शव ले जा सकता है? पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वो आकर उसका शव ले गया। मेरे प्रियो, इस बात को, इस व्यक्ति के बारे में ना केवल आप यूहन्ना में पढ़ोगे, आप मत्ती में पढ़ सकते हो, आप मरकुस में पढ़ सकते हो, आप लूका में पढ़ सकते हो। ये एक गुमनाम प्रभु का शिष्य था, ये अंडरग्राउंड प्रभु का एक चेला था। याद रखें, बुरे वक्त में प्रभु ने अपने लोगों को, बड़े दबंग लोगों को, बड़े हियाव रखने वाले लोगों को, बड़े वर्चस्व रखने वाले लोगों को, बड़ी पहुंच वाले लोगों
को प्रभु ने छिपा के रखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह पर कौन सा दोष लगा था कि उसको मौत की सजा सुनाई जाए? प्रभु यीशु मसीह पर रेप का दोष नहीं था, प्रभु यीशु मसीह पर चोरी का दोष नहीं था। चोरी के दोष में सजा हो सकती थी, दंड हो सकता छोटा मोटा, रेप की सजा में भी कुछ और हो सकता था। लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु मसीह पर जो इल्जाम लगा था, बहुत से इल्जाम थे, एक उसमें बड़ा इल्जाम था, वो इल्जाम था देशद्रोह का इल्जाम। देशद्रोही, राजद्रोही, ऐसा बोला गया था। वो दंड पाके बोले, वो कहते थे जब पिलातुस की हुकूमत में, अदालत में उसका न्याय चल, उसका फैसला चल रहा था, उसको देशद्रोही करके बोला गया। मतलब गद्दार, देश का आतंकवादी, देश का दुश्मन, यानी कि रोमी सरकार के बगावत करने वाला। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के पीछे एक पट्टी लगाई थी जिस पर लिखा था यहूदियों का राजा। जबकि लोगों ने, यहूदियों ने कहा था ये मत लिख यहूदियों का राजा, बल्कि ये लिख के इसने कहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूं। यानी कि ये साबित करता है इसने, मैंने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। यानी कि एक और राजा, बगावती, देशद्रोही, इस इल्जाम के तहत, इस मुकदमे के तहत उसको क्रूस की सजा हुई थी। कठोर क्रूस की यातना के लिए जो था उस पे ये केस लगा था। और बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह को इसी मुकदमे के तहत, इसी दोष के तहत क्रूस की सजा हुई। उसके दोनों हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, सिर पे कांटों का मुकुट रखा गया और भारी क्रूस उस पे लादी गई। और प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी की टेकरी पर दो चोरों, डाकुओं के बीच में क्रूस पर लटकाया गया। बाइबल बोलती है कि दिन के तीसरे पहर उसने ऊंचे शब्द से पुकार करके अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हो गई, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के दिनों में, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताऊं, सुसमाचार सुनाने के दिनों में उसके पीछे बहुत सारी भीड़ चलती थी। बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पाई थी। बहुत सारे लोगों ने अपने मरे हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बदौलत जिंदा पाया था। उन्होंने भूखे समय में रोटियां प्रभु यीशु मसीह ने उनको दी थी। उनकी जरूरतों के अनुसार प्रभु ने उनकी जरूरतों को पूरा किया था। प्रभु यीशु मसीह का डंका 3.5 साल तक बजा। हजारों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह को ढूंढती थी, पागलों की तरह उसके पीछे चलते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पर एक ऐसा मुकदमा दायर हुआ, देशद्रोही का, बगावती का, बगावत करने वाला, देश की सल्तनत का, राजा का विरोध करने वाला, उस समय उसके साथ कोई भी नहीं था। जो भी उसका होने का दावा करता, शायद उसी रीति से उसको भी क्रूस पर टांग दिया जाता। यही कारण था कि जब पतरस को उस रात 3 बार उसको पूछा गया अलग अलग लोगों के द्वारा कि तू भी उसकी भाषा बोलता है, तू भी उसके जैसा दिखता है, तू भी उनमें से एक है, तो उसने 3 बार अपना हाथ पीछे कर लिया, उसने इनकार कर दिया। क्योंकि वो जानता था कि ये जिस यीशु की बात कर रहे हैं वो यीशु इनकी नजर में देशद्रोही है, बहुत बड़ा आतंकवादी है। और आतंकवादी के साथ यदि मैं खड़ा हुआ तो मेरा वही हश्र होगा जो सुबह में यीशु मसीह के साथ होने वाला है। याद रखें, ऐसे हालात में जब कोई यीशु मसीह की मौत क्रूस पर हो गई, उसकी लाश को लेने के लिए उसका वारिस होने वाला कोई नहीं था। अब ध्यान से सुने, यीशु मसीह की लाश क्रूस पर टंगी हुई है। यीशु मसीह जिसने अंधों की आंखें खोली, मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह की लाश क्रूस पर टंगी हुई है।
लेकिन कोई भी उसका वारिस बनकर के पिलातूस के सामने जाने को तैयार नहीं है, यह कहने को तैयार नहीं है कि मैं हूं इस यीशु मसीह का वारिस, मैं उसकी लोथ को लेने के लिए आया हूं, दफन करने के लिए। उस भीड़ में से कोई नहीं था, उन चेलों में से कोई नहीं था। तब एक गुमनाम व्यक्ति, जिसके बारे में आप बाइबल में कहीं नहीं पढ़ोगे, जिसका नाम था अरमितिया का रहने वाला यूसुफ। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आड़े टाइम में, बुरे दौर में ऐसे गुमनाम लोग हैं जो प्रभु आपकी मदद के लिए खड़े करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को प्रभु ने कहा, बस कहता जा, इस नगर में मेरे बहुत सारे लोग हैं। यहूदियों के लिए सिप्रा और पुहा एक बहुत बड़ी हेल्पर बनकर के, एक मददगार बनकर के उभरी। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह की लाश को उतारने जिम्मेदारी ले, वारिस कहो, वारिस बनकर के यदि कोई आया तो वो नहीं आया जिनको दुनिया जानती थी, लेकिन वो आया जो गुमनाम था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। बाइबल बोलती है, यदि आप मरकुस में से पढ़ोगे, मैं सारी आयतें अभी पढ़ाऊंगा नहीं, आप उनको पढ़ सकते हो। यूहन्ना 19 की 38 है, लूका 23 की 50 से आगे है, मरकुस 15 की 43 है। तो ये सारी आयतें लिखी हुई है इसमें। और बाइबल कहती है कि अरमितिया का यूसुफ पिलातूस के पास गया और उससे जाकर के प्रभु यीशु मसीह की लोथ मांगी और उस लाश को उन्होंने उतारा। बाइबल में लिखा है कि उस लाश को उतारा ही नहीं। आप पढ़ो दूसरे सुसमाचार में, वहां लिखा है कि अरमितिया के यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह की लाश पर कपड़ा डालने के लिए अरमितिया के यूसुफ ने कपड़ा खरीदा, सफेद मलमल का कपड़ा उसने खरीदा और उससे उसने प्रभु यीशु मसीह की उस मृत देह को उस कफन में उसने लपेटा। जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ था, उस दिन उसका जो कफन कब्र में रहा था ना, वो कफन इसी अरमितिया के यूसुफ का पहनाया हुआ था। ये सामने नहीं था। याद रखें, इस बुरे दौर में आप क्या सोचते हो, आपकी मदद के लिए कोई नहीं है? प्रभु ने इस नगर में, आपके गांव में, जब ऐसा वक्त आएगा, बहुत सारे लोगों को खड़ा करके रखा है। अच्छा सुनिए अब ध्यान से, ना केवल वो उसका वारिस बना, वो गुमनाम व्यक्ति, और वो गुमनाम व्यक्ति मनो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, वो कोई ऐसा ही व्यक्ति नहीं था, परिवार का नहीं था, रिश्तेदार नहीं था, वो बहुत बड़ा एक हैसियत रखने वाला व्यक्ति था। उसकी अप्रोच जो थी वो पिलातूस तक थी। बाइबल कहती है कि वो यहूदियों की महासभा का सदस्य था, रेपुटेटेड आदमी था। वो व्यक्ति धनी था, ऐसा बाइबल में लिखा उसके बारे में। उसकी पहुंच जो थी वो राजा तक थी, क्रूर शासक तक उसके हाथ पहुंचते थे। और उसने जाकर के बड़े दावा ठोका कि मैं इसकी लाश को लेने के लिए आया हूं। मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हो कि क्या प्रभु आपको ऐसे ही छोड़ देगा? क्या आपको प्रभु यूं ही धकेल देगा और पीछे से आंखें बंद कर देगा उन हालातों में? स्वर्गीय फोर्स, पूरी का पूरा स्वर्गीय सेना बड़ी टकटकी लगा करके, आप कूदो तो सही, स्वर्गदूत उतर जाएंगे उस मांद में जो शेरों के मुंह बंद करते हैं। आप कूदो तो सही उस आग के भट्टे में, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उतर जाएगा उस आग की ज्वाला को ठंडा करने के लिए। प्रभु परमेश्वर आपके विरोधी से कहीं ज्यादा पावर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है ना केवल उसने उसकी लाश को उतारा, ना केवल उस पर कपड़ा लपेटा, बल्कि बाइबल कहती है कि उस यूसुफ ने अपनी कब्र में से मसीह की लाश को दफनाने के लिए फैसला किया।
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो उसने अपने लिए, अपनी देह के लिए कब्र खुदवाई थी, वो यीशु मसीह के लिए अपनी कब्री, अपनी मृत्यु का स्थान, जहां पर उसका शरीर, जब तक मसीह ना आए तब तक उसके शरीर को, यूसुफ के शरीर को उस कब्र में विश्राम करना था, उस विश्राम स्थल को उसने प्रभु के लिए निशावर कर दिया। इस गुमनाम व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा हूं। आप उन लोगों को कह रहे हो कि कौन हमारी मदद के लिए आएगा? ऐसे लोगों को प्रभु खड़ा करेगा, ऐसे जो वर्चस्व रखने वाले हैं, जो हिला देने वाले। अच्छा, ना केवल वो, लेकिन इसी के आगे एक और भी शख्स के बारे में लिखा है, इसी के 39 आयत में, निकोदेमस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। एक और व्यक्ति जो गुमनाम था, उसका नाम था निकोदेमस। निकोदेमस रात को कभी प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, चोरी छिपे, यूहन्ना 3 में लिखा गया है। और वो आकर के पूछता है, उद्धार के बारे में पूछता है। तब प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, ये बातचीत चलती है। देर रात को प्रभु के साथ वो चर्चा करता रहा। मैं पिछली रात किसी को बोल रहा था कि यूहन्ना 3:16 जो है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, ये इसी शख्स के साथ प्रभु ने बातचीत में बोला था, निकोदेमस के साथ। निकोदेमस के साथ मसीह बात कर रहा है, क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय निकोदेमस के साथ बातचीत है मसीह की। और वो बात आधी रात को कहीं बातचीत हो रही है, रात के 1-2 बजे की बात है। यूहन्ना 3:16 कहीं रात को 1-2 बजे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द है, क्योंकि रात को निकोदेमस चोरी छिपे आया था और रात को प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करा था। अच्छा, हम यहां बात कर रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य के विस्तार के लिए, प्रभु ने आपके साथ एक मजबूत पिलरों को खड़ा किया हुआ है, जो नॉर्मल लोग नहीं होंगे। निकोदेमस भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, यह भी यहूदियों की सभा का एक मेंबर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता था। इन बातों को समझना आपके लिए अति आवश्यक है कि दौर कठिन होगा, हालात नाजुक होंगे, लेकिन उन नाजुक हालातों में प्रभु आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह की लाश की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था। चेले छिप गए थे, लोग अपने घरों में बंद थे, क्योंकि यरूशलेम में बहुत बड़ा हंगामा था। वो लोग ढूंढ रहे थे उन लोगों को जो यीशु मसीह के साथ में खड़े थे, क्योंकि यीशु मसीह उनकी नजरों में देशद्रोही साबित हो चुका था। मसीहत बिल्कुल बैकफुट पे आ गई थी, ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ऐसे हालात में गुमनाम लोग आगे आए। आप क्या जानते हैं? आपके आसपास बस रहे जातियों में से, लोगों में से सब लोग प्रभु के विरोधी होंगे। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। उस समय जब आपको जमानत की जरूरत होगी, जब आपका केस मुख्यमंत्री के पास होगा, उस सदन में से आपकी सपोर्ट में, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए प्रभु कई एमएलए को, कई वर्चस्व रखने वालों को आपके सामने उस जगह पे खड़ा करेगा, जैसे पौलुस को कई बार प्रभु ने खड़ा किया। सो मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हैं? यदि आप, एक चीज और मैं आपके सामने रखूंगा, वचन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन इन बातों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप पहला राजा और उसके 18 अध्याय में पढ़ते हो,
पहला राजा 18 अध्याय में, तो वहां पर आपको अहाब और इजबल के बारे में जानकारी मिलती है। अहाब एक यहूदी राजा था। शादी उसने गैर यहूदी से की थी, जो प्रभु की घोर विरोधी थी, यानी कि अहाब की पत्नी, उसकी रानी लेबनान की ये कहा जाता रहने वाली थी, और ये मूर्ति पूजक थी इजबल। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, बाइबल में लिखा है कि ये यहूदी राष्ट्र को इसने प्रभु से दूर ले गई, राजा को भी ले गई और पूरे राष्ट्र को ले गई। जगह जगह ऊंचे स्थानों से प्रभु की वेदियों को ढा दिया गया और वहां पर बाल की और अशेरा की मूर्तियां खड़ी कर दी गई। पूरे यहूदी प्रभु के राष्ट्र को नरक की ओर धकेल के रख दिया। एक बड़ा निशाने के साथ, एक उद्देश्य के साथ ये शासक और उसकी रानी जो थी, वो यहोवा के विरुद्ध, उनके लोगों के विरुद्ध काम कर रहे थे। ऐसे समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम एलिया था, और वो करमल पर्वत पर एक दिन ललकारता है। उस कहानी से आप वाकिफ हो, मैं आगे नहीं जाना चाहता। वहां पर ऐसे दौर में जब प्रभु के लोगों को, नबियों को मारा जा रहा था, क्योंकि राजा की ओर से आदेश था कि प्रभु के नबियों को खत्म कर दिया जाए। एलिया को पुलिस ढूंढ रही थी, उसकी वजह से वो कह रहे थे इस देश में 3.5 साल का अकाल है, इसको खत्म कर दें। लेकिन उसी समय, उसे बुरे दौर में, अब देखिए ध्यान से सुनिए, अहाब राजा का एक मंत्री जिसका नाम उबेदिया था, जो उसके साथ रहता था राजा के, अहाब राजा को कानों कान खबर नहीं पड़ी कि उसके साथ में रहने वाला उसका हमदर्द उबेदिया को प्रभु ने इस्तेमाल किया, और उबेदिया ने इजराइलियों में से 100 नबियों को उबेदिया ने बचा के रख लिया। 50-50 नबियों के 2 ग्रुप बनाए और उनको किसी चट्टान में, गुफाओं में, उस बुरे दौर में जब उस देश का शासक उनको ढूंढ रहा था, प्रभु के लोगों को, उबेदिया ने प्रभु ने उबेदिया के द्वारा बड़ा काम किया। और न केवल उन 100 नबियों को, खुदा के लोगों को उबेदिया ने बचाया, बल्कि उनके लिए अन्न और जल का भी प्रबंध उसके द्वारा होता रहा, उबेदिया के द्वारा होता रहा। इसकी 18 की 4 में आप पढ़ सकते हो, पहला राजा 18 की 4 आयत से आगे पढ़ोगे तो। सो मेरे प्रियो, हम यहां इन बातों को समझ रहे हैं कि आप इन दिनों में हियाव बांधो। फिर वापस मैं वहीं आपको लेके आऊंगा। हम लोगों ने प्रेरितों के काम में इस बात को पढ़ा। पौलुस शायद कुरिन्थिया के लोगों की क्रूरता और हठीलेपन को देख करके, उनके क्रोधी स्वभाव को, मसीह के विरोध को देख करके शायद पौलुस वहां से किनारा करने की सोच रहा था। लेकिन प्रभु ने कहा, चुप मत रह, बोलता रह, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि इस देश में, इस नगर में मेरे नाम के बहुत सारे लोग हैं। और हुआ भी ऐसा, 1.5 साल तक प्रभु का जन वहां पर सुसमाचार सुनाता रहा। आज आप हिया बांधे, आप अकेले नहीं हो, यानी कि प्रभु तो आपके साथ है ही, आपके आजू बाजू में भी जो लोग आपको नजर नहीं आ रहे हैं, जो लोग आपको ऐसा लग रहा है कि इस विरोधियों की भीड़ में वो भी विरोधी है, ऐसा नहीं है। वहां से बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जो आपके सपोर्ट वाले शायद दरकिनार हो जाएं, लेकिन ऐसे समय में वो आपका राइट हैंड बनेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपकी मदद के लिए ऐसे लोगों को खड़ा रखा है। फिलेमन की पुस्तक में एक ही अध्याय है उसका, फिलेमन की पुस्तक में, यदि आप वहां फिलेमन के बारे में पढ़ो तो वो वहां लिखता है
कह रहा है कि मेरे साथ कैद में जन्मा हुआ। जब मैं जेल में था तो मेरी कैद में मुझसे एक कैदी जो है वो विश्वास लाया है, इसलिए कहता डर मत, हिया बांध, क्योंकि वो तेरे और मेरे बड़े काम का आदमी है। सो मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ है। ऐसे बहुत सारे गुमनामी लोग हैं जो आप और मेरी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु उनको उभारेगा। बुरे दौर के लिए अपने आप को तैयार करें, इसलिए नहीं कि ये युद्ध आपका है, इसलिए क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर का है और प्रभु आपके माध्यम से इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करना चाहता है। प्रभु आप सबों को बरकत और आशीष देवे। आमीन आमीन। अरे सुने गए वचन पर आपकी आशीष हो प्रभु। ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फले। प्रभु ये जो बारिश शुरू हुई है जस्ट इस वचन के बाद, ये इस बात की गवाह है कि प्रभु आपके लिए आशीष बरसाएगा। प्रभु आशीष बरसाएगा, क्योंकि बारिश आशीष को बताती है। ये चिन्ह है कि प्रभु आपके लिए बारिश बनकर के आएगा, आशीष बनकर के आएगा। डरो मत, खड़े रहो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। प्रभु आप सबों को बरकत और आशीष देवे। आमीन।